हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर कैसे लिखा जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए प्लेसिंग ऑर्डर का जो लेटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको एक दुकान से सामान मंगाना है अपने स्कूल के लिए, तो उसके लिए आपको दुकान के जो मैनेजर है उसको लेटर लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मतलब ये होता है। अब लेटर कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे इस वीडियो में और एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। एज हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू एबीसी म्यूजिक हाउस, एबीसी म्यूजिक हाउस, प्लेसिंग एन order, placing an order for some music instruments. यू आर, अब यहाँ पर आपका नाम दे दिया है, यू आर सौम्या। अगर कोई लड़की इस लेटर को लिखेगी तो सौम्या लिख कर आएगी नीचे नाम में, और अगर कोई लड़का लिखेगा तो उसको शिवम लिखना पड़ेगा। ऑफ रक्षदीप पब्लिक स्कूल, दिल्ली। तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम भी दे दिया गया है। तो अब समझते क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप अपने स्कूल का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट होता है, जैसा हमें पता है स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है जो सारी फिजिकल की एक्टिविटीज करवाता है। स्पोर्ट्स पीरियड में जो गेम वगैरह कंडक्ट करवाता है वो पीईटी होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। इसी तरीके से हमारा म्यूजिक टीचर भी होता है स्कूल के अंदर, जो म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है, ये सारी चीजें म्यूजिक वाला करवाता है टीचर। तो आप क्या म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड हो अपने स्कूल में, और आपको लेटर लिखना है एबीसी म्यूजिक हाउस को। ये दुकान का नाम दे रखा है कि दुकान वाले को आपको लेटर लिखना पड़ेगा कि हमें आपकी दुकान से कुछ म्यूजिक के सामान चाहिए। अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्कूल में आपने देखा होगा हारमोनियम होता है, तबला होता है, सितार है, गिटार है। ये 4-5 चीजें आप इसमें लिख कर आ जाना कि हमें आपकी दुकान से चाहिए। फिर नीचे आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन तो ऊपर ही दे रखी है, म्यूजिक डिपार्टमेंट और स्कूल का नाम दे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में हमें हमारा नाम नहीं दे रखा होता है, डेजिग्नेशन नहीं दे रखी होती है, स्कूल का नाम नहीं दे रखा होता है। तो उस चीज में हम क्या करते हैं, ऐसे अगर कोई केस बनता है कि जहां पर हमें स्कूल का नाम नहीं दे रखा है या हमारा पता नहीं दे रखा है, वहां पर हम एग्जामिनेशन हॉल लिख कर आ जाते हैं। तो ये बात आपको मैंने पहले बता रखी है। तो जब भी हम इस लेटर को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे जो हमारा खुद का एड्रेस इसमें दे रखा है। तो स्कूल का नाम इसमें दे रखा है क्योंकि स्कूल से रिलेटेड लेटर है। पर हम लिख देंगे रक्षदीप पब्लिक स्कूल, फिर नीचे दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के लिखी जाती है डेट। जहां पर ये डैश है इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाएगी, जिस दिन लेटर लिखा जाएगा उस दिन की डेट। सपोज करो आज लेटर लिखा जा रहा है तो आज की डेट इसमें आ जाएगी 28 अप्रैल 2025। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर का एड्रेस, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस इसमें आ जाएगा। अब लेटर लिखना किसको, हमें लिखना है म्यूजिक डिपार्ट नहीं, हमें लिखना है एबीसी म्यूजिक हाउस को। तो इसके मैनेजर को हम लिखेंगे द मैनेजर एबीसी म्यूजिक हाउस, एबीसी म्यूजिक हाउस दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा जाएगा कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं। हर कोई लेटर अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे कई बार कंप्लेन लेटर आएगा, रिक्वेस्ट के लिए लेटर आएगा, ये प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर है, इंक्वायरी लेटर आएगा। तो हर किसी का सब्जेक्ट लेटर के हिसाब से होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हमें शॉर्ट में बताना है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हम ये बात लिख देंगे शॉर्ट में कि ऑर्डर फॉर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बस ये हमें इसमें लिख कर आना है। सब्जेक्ट हम इसमें लिखेंगे ऑर्डर फॉर म्यूजिक, ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सब्जेक्ट छोटा रहना चाहिए और डायरेक्ट रहना चाहिए, ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
फिर नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे स्पेस कम है तो उसके लिए हम यहाँ से लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको इसको एक पेज के ऊपर अगर आप इसको लिख रहे हो लेटर को, तो ये कंटिन्यू नीचे तक लिखा जाएगा और सारी चीजें उल्टे हाथ पर आएंगी, इसकी लेफ्ट साइड पर लिखनी है सारी चीजें। तो अब हमारे यहाँ पर लैक ऑफ स्पेस है तो उसकी वजह से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन छोड़ के सर या मैम। उसके बाद हमें क्या लिख रहे हैं, प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर है तो हम इसमें लिख देंगे वी want to place an order for some musical इंस्ट्रूमेंट्स। जिस चीज को ऑर्डर कर रहे हो उस चीज के बारे में यहाँ पर लिख देना। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई स्पोर्ट्स का सामान मंगाना है तो उसके लिए मैं लिख देंगे फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम। तो ये जो है वो लेटर के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो फॉर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम योर शॉप, कि हम आपकी दुकान से जो भी सामान मंगवाना चाहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगवाना चाहते हैं। द डिटेल्स ऑफ द आइटम्स आर, यानी कि जो डिटेल्स है सामान की, क्या क्या हम मंगाना चाह रहे हैं उसको हमें इसमें मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर आप इसमें जो कॉलम बनेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद में हम लिखते हैं नेम ऑफ द आइटम, यानी कि क्या मंगा रहे हैं, नेम ऑफ द आइटम। उसके बाद में क्वांटिटी, कि हमें कितना चाहिए हो, क्वांटिटी का मतलब कितनी मात्रा होनी चाहिए उसकी। फिर इस बॉक्स को ऐसे कर लेंगे बंद। जब आप पेपर में इस बॉक्स को बना के आओगे तो प्रॉपर स्केल का यूज करके आना, क्योंकि उस चीज की रिप्रेजेंटेशन के नंबर इसमें ज्यादातर देखे जाते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रखी है। तो सीरियल नंबर 1 सबसे पहले स्कूल में चाहिए होता है तबला। जब भी हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है तो उस टाइम पे हमें पता है जब प्रेयर करवाई जाती है तो तबले का यूज किया जाता है। तो और हालांकि ऐसे म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो तबला होने चाहिए। तबला आप मंगा लो, कितने मंगाने, सपोज करो 15 मंगवा लो। ये क्वांटिटी अपने हिसाब से चेंज हो सकती है, 15 मंगवा लो, 18 मंगवा लो, 12 मंगवा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारा सितार। सितार की भी जरूरत पड़ती है, ये मंगवा लो 21। इसके बाद में लिख लो गिटार, कि हमें गिटार भी चाहिए, ये इसकी क्वांटिटी कितनी लिख लो, 20 लिख लो। फ्लूट भी लिख सकते हो, हारमोनियम भी लिख सकते हो, जैसे हम एक और लिख देंगे हारमोनियम, ये हमें मंगाने 21। तो ये हमने यहाँ पर क्वांटिटी इसकी लिख दी है। 4 कम से कम लिख कर आने हैं, 4 से ज्यादा आप लिख सकते हो, लेकिन 4 से कम लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा आंसर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर पेपर में आप लिख रहे हो तो 4 कम से कम तो याद ही करने पड़ेंगे, किसी भी क्वेश्चन आ जाए। अगर कंप्यूटर का आ जाए तब भी लिख देना 4, कोई से भी। लैपटॉप लिख देना, कंप्यूटर लिख देना, कोई अदर एसेसरीज लिख देना। अगर इसका आ जाए म्यूजिक का तब भी 4 लिखने हैं, स्पोर्ट्स का आ जाए तब भी 4-5 लिख कर ही आने कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको 7 या 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डिटेल्स तो दे दी है। अब जब हम दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो उस टाइम पे हम दुकान वाले से बोलते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए और उसके अलावा सामान के साथ में हमें क्या क्या चीज और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सामान 10,000 रुपए का है तो हम दुकान वाले से क्या बोलेंगे कि हमें इसके ऊपर प्रॉपर डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। तो ये वाली बात इसमें लिख कर आनी है। इसके अलावा हम ये बात बोलेंगे कि कोई भी सामान है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, तो वो बात हम यहाँ पर लिख कर आएंगे। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं, हम जब दुकान से सामान खरीदते हैं तो कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि अगर आप सामान को घर भिजवाओगे जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वो आप दोगे, तो ये बात इसमें लिख देंगे। हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के दौरान, यानी सामान दुकान से और हमारे स्कूल में आ रहा है या घर में आ रहा है, तो अगर उसमें कोई भी टूट फूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी दुकान वाले की होगी। तो ये वाली बात हम इसमें लिख देंगे। इसके अलावा हम ये भी चीज लिख सकते हैं कि हमें सामान कितने दिन में चाहिए। तो जो भी बात है अब हम अपनी लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में, कि हमें कैसे सामान चाहिए, कितने दिन में चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, वही सारी चीज हमें यहाँ पर मेंशन करके आनी होती है कि हमें कितने दिन में सामान चाहिए, कब सामान चाहिए। बस फर्क इतना है कि इसको इंग्लिश में लिख कर आना है। अब तो हम नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, हम इसमें हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ के आप लिख देना, काइंडली एंश्योर दैट ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन एंड पैक्ड प्रॉपर्ली। गुड कंडीशन में होना चाहिए सारा, जितना भी हमने सामान मंगाया है, ऐसा नहीं टूटा फूटा सामान उठा के दे दिया। एंड पैक्ड प्रॉपर्ली, और अच्छे से उसकी पैकिंग की जानी चाहिए जिससे सामान इधर उधर ना गिरे। तो ये पहला पॉइंट हमने लिख दिया इसमें। जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं ना, वैसे हमें इसमें बात करनी है कि हमें क्या क्या सामान चाहिए, कैसा कैसा वो होना चाहिए। तो काइंडली इंश्योर दैट ऑल द आइटम शुड बी गुड कंडीशन में और अच्छे से पैक होने चाहिए, यानी कि सारे जितने सामान अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। दूसरे हम पॉइंट लिखेंगे इसमें, द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड
विद इन 15 days जो आइटम है वो डिलीवर हो जाने चाहिए 15 दिन के अंदर जब आपको ये लेटर मिलता है। द आइटम मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन 15 days ऑफ द इशू ऑफ दिस लेटर। यानी कि जब आपको ये लेटर मिल जाएगा तो उसके 15 दिन के अंदर हमें सामान चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट। आप इसको 15 दिन लिख लेना, 10 दिन लिख लेना, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद में हम इसमें ये लिखेंगे कि पेमेंट आपको कैसे देनी है, यानी कि मैं पेमेंट चेक से दूंगा या मैं पेमेंट कैश से दूंगा, तो ये आप इसको लिखना पड़ेगा। पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीच अस। जैसे हमें सामान मिल जाएगा उसके बाद हम कैश से पेमेंट करेंगे आपको। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसमें। इसके अलावा प्रॉपर डिस्काउंट शुड बी गिवन टू अस। हमें डिस्काउंट देना चाहिए। आप हमें हर डिस्काउंट दोगे जितना परसेंट हर एक आइटम पर है। 5% भी हो सकता है, किसी पे 7% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। प्रॉपर डिस्काउंट शुड बी गिवन टू अस। फिर हम एक लाइन और लिख देंगे, एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके की कोई टूट फूट होती है, गलती होती है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो यानी कि अगर सामान टूट फूट जाएगा तो उसको आप बदल के दोगे। एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सामान लाने ले जाने में कोई भी टूट फूट होती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप उस सामान को बदल कर दोगे। ये 4-5 पॉइंट है, ये हर कहीं पर फिट हो सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स आइटम है, कंप्यूटर का है, प्लेसिंग ऑर्डर में, तो हर कहीं पर यही आपको याद करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग का जो है ये तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि हम आपकी दुकान से सामान मंगाना चाहते हैं, फिर क्या क्या सामान है वो मंगाना चाहते हो। और ये जो 4-5 पॉइंट है इसके, डिस्काउंट मिलना चाहिए, सामान 15 दिन के अंदर आना चाहिए, कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पैक होना चाहिए, ये सारी चीजें हर कहीं पर काम आ जाएंगी। तो आप इसको याद करोगे तो तभी आप इसको लिख पाओगे। अब लास्ट में एक लाइन छोड़ के, जब ये हमारा खत्म हो जाता है तो एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं थैंकिंग यू, यानी कि आपका धन्यवाद। फिर उसके बाद में योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, फेथफुली लिख सकते हो, कुछ भी लिख लेना। योर्स सिंसियरली। अब जो नाम आपको दे रखा है, आप स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड हो, तो आपको अपना नाम यहाँ पर, अगर कोई लड़का है तो लिख कर आएगा शिवम, अगर कोई लड़की है और वो इस लेटर को लिखेगी तो वो लिख कर आएगी यहाँ पे सौम्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे योर सिंसियरली शिवम, और क्या हो आप स्कूल में, हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट। तो नीचे लिख भी देना हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा लेटर हो जाता है कंप्लीट। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कौन कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये लेटर हो जाता है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि आप म्यूजिक डिपार्टमेंट के अपने स्कूल के हेड हो और आपको अपने स्कूल के लिए सामान मंगाना है म्यूजिक का। तो उसके लिए आपको आपके स्कूल का नाम भी दे रखा है। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं। जब कभी भी प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिखा जाता है सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आएगा। तो एड्रेस हमने लिख दिया, रक्षदीप पब्लिक स्कूल दिल्ली। एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाती है, एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिसको हम लेटर लिखेंगे उसको बोला जाता है रिसीवर, हमें बोला जाता है सेंडर। ठीक है, तो रिसीवर का एड्रेस आता बाद में, सेंटर का एड्रेस आता पहले। तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। हमने मैनेजर का एड्रेस लिख दिया कि द मैनेजर एबीसी म्यूजिक हाउस दिल्ली। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखा जाएगा, विषय, कि हम लेटर लिख क्यों रही है। तो आप यहाँ पर लिखो ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हमें आपकी दुकान से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगाने हैं। प्लेसिंग ऑर्डर का है तो ऑर्डर लिख दिया यहाँ पे। फिर सर या मैम, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम योर शॉप, यानी कि हम आपकी दुकान से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सामान है वो मंगाना चाहते हैं।
क्या उसकी लिस्ट है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे कि हमें ये सामान चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए। फिर 4-5 पॉइंट ये लिख कर आने हैं कि सारा सामान जो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, अच्छे से पैक होना चाहिए, प्रॉपर डिस्काउंट हमें दिया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप सामान बदल कर दोगे। फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नाम और डेजिग्नेशन कि आप स्कूल में क्या काम करते हो, प्रिंसिपल हो, हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, पीईटी हो या फिर म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड हो। तो यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें हम समझेंगे और भी टाइप्स के लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर के, इंक्वायरी लेटर के जितने भी टाइप्स है सबको समझेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।